तो आजकल सब लोगों के दिमाग में रहता है जर्मनी आने का सबसे आसान रास्ता क्या है, पर उस वक्त भी ऐसे चल रहा है जैसे अभी नीट का माहौल चल रहा है, तो ऐसे रहता है वहाँ पे। शायद अभी रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में जो ये एजेंट बैठे हैं ना, ये एजेंट आप लोगों का करियर खराब कर देंगे मेरे। तो भाई मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का, और आप लोगों के बहुत से कमेंट मेरे पास आए हैं इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब के ऊपर भी। तो मैं बेसिकली यूरोप कैसे आया था, ये जर्नी के बारे में आप लोग पूछते हैं कि भाई आप लोग कैसे आए थे। मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं जर्मनी कैसे आया था और यूरोप के सबसे इकोनॉमिक हब में मैं कैसे रहता हूँ और मैंने अपने आप को कैसे ग्रो किया। आप लोग बने रहें। मैंने पिछले 2 साल पहले भी बोला था कि मैं आप लोगों को चेंज कर दूंगा। आप लोगों का मुझे पता नहीं आप लोगों ने मुझे कितना फॉलो किया, लेकिन मैंने खुद को अपने आप को यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मैंने अपने आप को चेंज किया है। तो मैं आप लोगों को अभी शुरुआत करता हूँ और बताता हूँ कि मैं यूरोप कैसे आया था। मेरी जर्नी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हरियाणा में मैं करीब कोई 21 साल रहा। फिलहाल अभी मेरी उम्र 25 साल है और मैं यहाँ पे रहता हूँ। पिछले 3.5 साल से ज़्यादा का समय मुझे जर्मनी में रहते हुए हो गया है। तो आजकल सब लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई जर्मनी आने का सबसे आसान रास्ता क्या है। उस वक्त मैं इंडिया में हुआ करता था। 2018 से लेकर के 2021 तक मैं गवर्नमेंट कॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज कैथल वहाँ पे अपनी स्टडी करता हूँ। और वहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आता है कि मैं अभी क्या करना है। मैं वहाँ पे रेस लगाता हूँ, कमांडो की तैयारी करता हूँ। अभी फिलहाल लुक भी कमांडो जैसी आप लोगों को नजर आ रही होगी और तेवर और रुतबा तो हमारा कमांडो जैसा है ही है, क्योंकि हमारे खून में जो देशभक्ति है और हम लोग दिखते भी ऐसे ही हैं। और हरियाणा पुलिस के भी एग्ज़ाम दिए और भी 1-2 एग्ज़ाम मैंने नहीं दिए, लेकिन वो नहीं निकले। बहुत सा कारण हो गया। पेपर उस वक्त भी ऐसे चल रहा है जैसे अभी नीट का माहौल चल रहा है, तो ऐसे रहता है वहाँ पे। तो मेरे को लगा कि ये एक ट्रैप है, गवर्नमेंट जॉब है, जो यानी कि सरकारी नौकरी की बच्चा तैयारी कर रहा है, वो एक ट्रैप में फंसा हुआ है। वो खुद भी नहीं पता उसको वो कितने अंदर तक फंसेगा और कितने बाहर तक वो निकल नहीं पाएगा। अगर वो उसके अंदर उसने 3 साल लगा दिए ना, 3 साल का रिटर्न वो वहाँ पे अगर नहीं निकाल पाया, अगर उसकी जॉब नहीं लगी, तो वहाँ पे वो पक्का वहाँ पे अपना टाइम जाया करेगा, अपने पैसे खराब करेगा, अपने आप को डीमोटिवेट करेगा और स्ट्रेस में तो अपने आप को बाद में वो लेके जाएगा। आफ्टर 5 ईयर्स तब उसको रियलाइज होगा कि तुमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर दिया है। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा बहुत सारा टाइम, मेरी यंग एज, मेरा यंग ब्लड वहाँ पे मैं अपना खराब करूँ। तो इस वजह से मैं यूरोप में शिफ्ट हो गया और इसके पीछे बहुत मैंने प्रयास किया और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, हार्ड वर्क मैंने किया बहुत सारा इंडिया में रह करके, तब मैं यहाँ पर जा करके पहुँचा। और 4.5 साल से मैं इस जर्नी में था। असल में बोलूँ तो मैं पिछले 7 साल से इस जर्नी में था। 2018 से मैं यहाँ पे आना चाहता था, लेकिन घर वालों ने किन्हीं कारणों से मना कर दिया और मैं यहाँ पे 2022 में आता हूँ। और 2022 सितंबर में मेरा वीज़ा कैंसिल हो जाता है। मेरे घर वाले शायद टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। दोबारा से जर्मन एम्बेसी के दरवाजे पे जाकर के मैंने दरवाजा खटखटाया, बोला कि मेरे को दोबारा से वीज़ा चाहिए है। और मैं पिछले 3.5 साल से अभी जर्मनी में रह रहा हूँ और अपने आप को बनाया है, अपने आप को संवारा है। अच्छी सैलरी आ रही है, हॉस्पिटल में एज ए नर्स जॉब करता हूँ और शायद हम इस देश को आने वाले अपकमिंग अप टू 2 ईयर्स के अंदर इसको छोड़ सकते हैं। मे बी सरप्राइज आप लोगों के लिए मैं छोड़ दूंगा। जो यहाँ पे अभी मतलब लोग कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पे आ गए, अभी यहाँ पे रहोगे, कैसे क्या करोगे, आगे का फ्यूचर क्या है, कैरियर क्या है, तो मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा रास्ता कि कैसे आप लोग अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। एक ही चीज़ में स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जब यहाँ पे आया तो मैं हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में आया था। हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम जब तक वहाँ पे कोई भी नहीं जानता था, ना किसी को पता था, ना किसी को उसके बारे में जानकारी थी। लोग आज के टाइम में अगर बात करें तो बच्चा हर व्यक्ति वहाँ पे हाउस बिल्डिंग की तैयारी कर रहा है, यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। शायद अभी रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में जो ये एजेंट बैठे हैं ना, ये एजेंट आप लोगों का करियर खराब कर देंगे। मेरे को पता है ये लोग भाई, ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 20-20, 50-50 हज़ार रुपये के लिए इनको चाहे किसी को डुबाना पड़े, किसी को लुटवाना पड़े, किसी का करियर खराब करना पड़े, ये नहीं छोड़ेंगे, ये सबको खा जाएंगे। मेरे को पता है ये बहुत नीच आदमी है, ये बहुत दुनिया के सबसे नीच आदमी है ये एजेंट, मैं बता रहा हूँ। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो मैं जर्मनी यहाँ पे आया जब 3.5 साल पहले। यहाँ पे मैंने हाउस बिल्डिंग शुरू किया, खुद का स्टाइफंड ले रहा था, खुद के एक्सपेंसेस निकाल रहा था, खुद की सेविंग्स कर रहा था। घर वालों से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे मैंने ट्रैवल भी किया यूरोप के अंदर, अपने आप को मैच्योर किया चीज़ों को लेकर के कि हाँ मैं कैसे अपने आप को बना सकता हूँ, कैसे लोगों से कम्युनिकेट किया। जर्मन लैंग्वेज सीखी। जर्मन लैंग्वेज मैंने इंडिया में सीखी और उस वक्त सीखी जब तक जर्मन लैंग्वेज का इतना क्रेज़ हुआ ही नहीं करता था, बच्चे इतने थे ही नहीं, कॉम्पिटिशन इतना था ही नहीं उस वक्त। मैं बता रहा हूँ उस वक्त हम लोग लैंग्वेज करके यहाँ पे आ गए और अपने आप को बनाया। अंडरग्राउंड था उस वक्त। पिछले 5 साल से मैं अंडरग्राउंड हूँ और मैं अगले 5 साल तक भी अंडरग्राउंड ही रहने वाला हूँ। जब तक मैं अपने आप को सक्सेस ना कर लूँ, जब तक मैं उन लोगों के मुंह पे ताले ना लगा दूँ जिन लोगों ने बोला था कि तो फेल हो गया है, इससे कुछ नहीं होगा।
आज हम उन लोगों को जवाब दे रहे हैं। मैंने उन लोगों को जवाब दे दिया, वैसे तो मैंने किसी को जवाब देना ही नहीं था। मैं अपनी खुद की जर्नी, अपने खुद के जीवन, अपना खुद का रूल, अपने खुद का एटीट्यूड, अपनी खुद की ईगो है। लोग बोलते हैं कि ईगो एटीट्यूड आ गया भाई तेरे अंदर। भाई जाके देखना, पिछले 5 साल में हम 10-10 रुपए के लिए तरसते थे। हम ऑटो नहीं लेते थे, पैदल चलते थे, पैदल 10-10 किलोमीटर। मंदिरों में खाना खाया हमने, वहाँ पे लैंग्वेज करी है। मेरे पास सिम तक नहीं थी वहाँ पे, इंडिया में रह रहा था मैं। सिम किसको बोलते हैं, मैंने 2 महीने तक अपना सिम तोड़ के फेंक दिया था। कुछ ऐसे हालात थे भाई। यहाँ पे अब रह रहे हैं ना, तो अपने आप पे प्राउड फील होता है, अपने घर वालों पे प्राउड फील होता है। मेरे बाप ने मेरे ऊपर उस वक्त, मैं बता रहा हूँ, 5 लाख रुपए लगाए थे ना, कसम खा के बता रहा हूँ, 5 लाख का मैंने रिटर्न बहुत पहले कर दिया है उसको। लोगों को पता है कि पेरेंट्स कितना प्राउड फील करते हैं अपने बच्चे पे, जब उसका बच्चा संघर्ष करके, किसी हार्ड वर्क करके वहां से निकल के आता है ना भाई। तो हम यहाँ पे वैसे निकल के आए थे, और ये मेरी कहानी है। मैं ऐसे ही वहां से उठ के, अपने गाँव से उठ के, और यहाँ तक का सफर मैंने तय किया। मैं अपने दोस्तों को बोलता था, बहुत पहले बोलता था 2018-19 में, कि मैं जर्मनी जाऊंगा, कि मैं जर्मनी जाऊंगा। वो बोलते थे कि चल ना फालतू की बात कर रहा है, चल ना फालतू की बात कर रहा है। मैं कहा, मैं सिंगल हड्डी हुआ करता था उस वक्त। मैंने बॉडी बनाई, अपने आप को ग्रो किया, अपने एक स्किल जर्मन लैंग्वेज की बॉडी बनाई, अपने आप को ग्रो किया। लोग बोलते थे कि नहीं ये तो पागल है, पागल है। अब मैं बताऊं उनको कौन पागल है और वो पागल है कि मैं पागल हूं। और आने वाले 5 साल में मैं उन लोगों को पागल साबित कर दूंगा। अगर मैं इस चीज को पहले ही बोल रहा हूँ, पहले ही बोल चुका हूँ बहुत बार, हम लोग बहुत आगे जाएंगे। हम यूरोप में आए हैं तो जर्मनी में हम स्टक नहीं होंगे, हम बहुत सी चीजों में जाएंगे। हम नॉर्वे भी रह सकते हैं, हम डेनमार्क भी मूव हो सकते हैं, हम स्वीडन भी मूव हो सकते हैं, हम स्विट्जरलैंड भी मूव हो सकते हैं। वो मैं जब बताऊंगा 5 साल के बाद, जब मैं वो मूव होकर वो चीज़ कर लूंगा। आप लोग मुझे फॉलो कर लो। आने वाले अपकमिंग टाइम्स के अंदर हम बहुत सी सीरीज लेके आएंगे कि मैंने अपने आप को कैसे सक्सेस किया और कैसे मैं अपने आप को बना रहा हूँ। और बहुत सी चीज़ें हम ऑफलाइन भी कर रहे हैं, अंडरग्राउंड रह के कर रहे हैं, वो हम ऑनलाइन नहीं बताते हैं। तो ये मेरी कहानी है। अगर आप इस लोग कहानी से इंस्पायर हो, आप लोग इंडिया में हो, कहीं पे वहाँ पे अपने शहर, अपने गांव में रहते हो, मेहनत करो और अपने आप को इतना पकाओ कि एक दिन आप लोग, मतलब सामने वाला बंदा ये ना बोले कि यार इसका तुक्का लगा है। अगर मैं आज यहाँ से गिर भी जाऊँ ना, तो मैं यहाँ से दोबारा फिर से उठ सकता हूँ भाई, क्योंकि हमने हार्ड वर्क किया, हमें रास्ते का पता है। तो वो रास्ता जानना है, मंजिल तक पहुँचने के बहुत रास्ते हैं, और आपको एक रास्ता चुनना है, अपनी खुद की राह बनानी है, और आपको भी आगे निकल के आना है। तो मैं आप लोगों को बेस्ट विशेष देता हूँ। कहीं पे भी हो, कहीं पे भी जाना है, अपने जीवन में लगे रहो, गिव अप मत करो, और भागते रहो। सांस चढ़ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, थके पड़े हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भागते रहो भाई। यही उम्र है। अगर इसमें रुक गए ना, कसम से बता रहा हूँ, बाद में कुछ भी नहीं आएगा हाथ में। 5-7 साल भाग लिया ना, कुछ भी नहीं है भाई। 5-7 साल की जर्नी है ये सारी खेल, 30-35 तक का खेल है सारा। उसके बाद में फिर आप मन ही नहीं करता किसी चीज को करने का। तो फिर भाई, अगर आप लोगों को फिर भी दिमाग में कोई डाउट है, मैं आप लोगों को बनाऊंगा। आप लोग मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आप लोग 1-to-1 कॉल मुझसे बात करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। जय हो।